हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सर्वेंट के थ्रू योंग को मालूम पड़ता है कि लिन और मिन पैको की वजह से आपस में फाइट कर रहे हैं, उन्हें रोको। योंग जा करके उन्हें रोकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने ही आपस में एक दूसरे का मुंह अच्छे से तोड़ दिया था, लेकिन फाइटिंग फिनिश नहीं हुई थी। लिन योंग से कहता है कि अगर वो अपने फ्यूचर वाले हस्बैंड को बचाना चाहती है तो उसे कहे कि यहाँ से चला जाए, इसी में उसकी भलाई है, क्योंकि जीतने से तो वो रहा नहीं, क्योंकि मैं उसे किसी भी कंडीशन में जीतने देता ही नहीं। लिन के जाने के बाद मिन सिर्फ पैको को देखता है। वो समझ चुका था कि पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। अब पैको के दिल में सिर्फ और सिर्फ लिन के लिए ही प्यार है। मिन समझ चुका था, इसी वजह से वो इस सच्चाई के साथ कि कभी उसे पैको नहीं मिल सकती है, वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहा था। वो वहाँ से जाने लगता है, उससे पहले पैको उसे रोक लेती है। मिन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूँगी कि योंग काफ़ी अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए, फ्यूचर में तुम खुश रहोगे। मिन वहाँ से चला जाता है, योंग भी उसके पीछे आती है। योंग मिन से कहती है कि वो सब कुछ अच्छी तरीके से समझ चुकी है, किसी को फोर्सफुली किसी के रिलेशनशिप में नहीं लाया जा सकता है। इसी वजह से योंग मिन को मना कर देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी और ना ही तुमसे शादी करूँगी। जिस पर मिन भी काफ़ी परेशान हो जाता है, जिस लड़की ने शादी के लिए इतना सब कुछ किया और लास्ट मोमेंट पे वो इस तरीके से बोल रही है। योंग मिन से कहती है, प्यार वो नहीं है कि हम अपने पार्टनर को हासिल कर ले, प्यार वो है जिसमें हम अपने पार्टनर की खुशी देखें। इसी वजह से लास्ट टाइम गुड बाय कह रही हूँ, थाईलैंड में अपनी अच्छी लाइफ गुजारना। पैको लिन को ढूंढती है और लिन उसे उसी प्लेस पर मिलता है जहाँ पर अक्सर पैको उदास होकर के आया करती थी और स्टार्स को देखती थी। पास्ट में लिन ने पैको को एक स्टोरी सुनाई थी, फीमेल मून और मेल मून के बारे में, जहाँ पर वो स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी। पैको यहाँ पर उस स्टोरी को कंप्लीट करती है। फीमेल लीड और मेल लीड दोनों ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर लिन पैको से पूछता है, तुम आखिर हम दोनों में फ़ाइट क्यों नहीं देखना चाह रही थी? इस पर पैको कहती है, इस वजह से क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है। जिस तरीके से मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसी तरीके से मिन मेरा दोस्त है, बस इसी वजह से। मिनह्यूक मिन से कहता है, हमेशा पीट कर ही आते हो, कभी पीट कर भी आया करो, हमेशा तुम्हारी मलहम पट्टी मुझे करनी पड़ती है। यहाँ पर मिन कहता है, अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा के लिए थाईलैंड वापस जा रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि पैको को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पैको अपनी लाइफ में खुश है। लिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो वहीं पर उससे मिलने के लिए लिली आती है। लिली की आंखों में आंसू थे। मिनह्यूक अपना सर पकड़ लेता है, तुम फिर से यहाँ पर, क्या ज़रूरत थी आने के लिए? जिस पर लिली कहती है, क्या लास्ट टाइम मुझे माफ़ नहीं करोगे? तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैंने पैको के साथ गलत किया, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार में अंधा होकर किया था। देखो अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर लिन पूछने लगता है, जा रही हूँ का क्या मतलब, कहाँ जा रही हो? तब लिली लिन को बताती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, इसी वजह से कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना चाह रही है और वो अमेरिका जाने वाली है। वो लिन को हग करके रोने लगती है, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब सिचुएशन को गलत तरीके से समझ लेती है पैको, क्योंकि उसे गलत तरीके से ही समझाने की कोशिश कर रही थी लिली। और लिली की वजह से एक बार फिर से लिन और पैको के बीच में फाइटिंग होती है। लिन यहाँ पर पैको को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो लिली के टच में नहीं है, बल्कि लिली तो कुछ टाइम के लिए अमेरिका जाने वाली है, इसी वजह से वो सॉरी बोलने के लिए और गुड बाय बोलने के लिए आई हुई थी। लेकिन पैको लिन की बातों का यकीन नहीं करती है। लिली घर वापस आती है, उसे खुश देख करके मॉम पूछती है, क्या बात है, आज की जितना तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। लिली स्माइल करते हुए कहती है, मॉम, उस लिन और पैको के बीच में मैंने शक की आग लगा दी है, अब वो आग उन दोनों को किस तरीके से अलग करेगी, बस ये देखना बाकी है। मॉम भी खुश होती है लिली को देख करके। पैको अपने आंसुओं को पोंछती है, इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती हूँ, और योंग का दिया हुआ अमाउंट संभाल कर अपने पर्स में रखती है और उसके बाद योंग के पास जाती है। योंग, मैं घर बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, शॉपिंग पे चले, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे हम लोग। जिस पर योंग कहती है, पक्का ना तुम शॉपिंग पर ही चलोगी, कहीं तुम भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हो? देखो अगर ऐसा तुम करोगे तो लिन मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर पैको कहती है, नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस तुम्हारे साथ चलूँगी, चलना पसंद करोगी? इस पर योंग कहती है, हाँ तुम रुको, मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर के आती हूँ। दोनों शॉपिंग करने के बाद कॉफ़ी शॉप में जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। पैको की बातें सुन करके योंग को अजीब लगता है, आज तुम बहुत ही यूनिक तरीके से बातें कर रही हो, क्या बात है? पैको अपने ऊपर जानबूझ करके कॉफ़ी गिरा लेती है और वॉशरूम में क्लीन करने के बहाने से वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो योंग को दूर से खड़ी देखती है और उसके लिए सॉरी बोलती है। काफ़ी टाइम हो जाता है,
पैको वापस नहीं आती है, जिसे देख करके योंग काफ़ी परेशान हो जाती है। वो वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि पैको नहीं है। मिन के फ्रेंड्स मिन को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि मिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब थाईलैंड जाएगा, जबकि वो हांगकांग में सिर्फ और सिर्फ पैको के लिए आया था। अब पैको उसे नहीं मिल सकती है। पैको अपनी लाइफ में खुश है, इसी वजह से वो थाईलैंड वापस जा रहा था। सारे फ्रेंड उसे हैप्पी जर्नी विश करते हैं। तभी यहाँ पर पू देख लेती है पैको को। एयरपोर्ट पे इस तरह अचानक से पैको को देख करके सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिन ह्यूक श्योरिटी के लिए योंग के पास कॉल करता है और उसे पूछता है, पैको तुम्हारे साथ है क्या? जिस पर वो बता देती है कि वो दोनों शॉपिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन काफ़ी टाइम से पैको मिल नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रही है। तब मिन ह्यूक उसे बता देता है कि उसने पैको को एयरपोर्ट पे देखा है। तब यहाँ पर योंग को समझ में आता है कि पैको ने इसका यूज़ किया, वो थाईलैंड वापस जा रही है। योंग भागते हुए मिन के पास आती है। पैको यहाँ से जा रही है, वो थाईलैंड वापस जा रही है। जिस पर लिन कहता है, किसके साथ जा रही है? बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस पर योंग कहती है, वो किसी के साथ नहीं जा रही है, वो अकेली जा रही है। जल्दी करो, बिकॉज ऑलरेडी पैको एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। लिन तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पैको को रोकने के लिए। लिन फटाफट कार की की लेता है और खुद ही ड्राइव करने लगता है। ड्राइव पर कंसंट्रेशन कम और पैको पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आगे चल करके लिन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैको को भी नहीं रोक पाता है। थाईलैंड वापस आने के बाद सबसे पहले पैको मिन के घर पर जाती है, जहाँ पर उसने मिन को ये बताया था कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ उसने अच्छी टाइम्स को भी स्पेंड किया था। उन्हीं सारी अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हुए पैको को आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मिन के साथ उसके टाइम कितने अच्छे गुजर रहे थे और अचानक से उसके लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। फाइनली वो मिन के घर पर लॉक देखती है और समझ जाती है कि मिन अभी भी हांगकांग में है, जबकि मिन वापस आ चुका था। पैको के जाने के बाद वो वापस आता है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। मिन जब घर वापस आता है तब उसका भी कुछ यही हाल था। वो भी पैको के साथ गुजारे हुए पलों को याद करके पैको को मिस कर रहा था। पैसों का अरेंजमेंट ना करने की वजह से डैड काफ़ी परेशान थे और यहाँ पर वो पैको को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सडनली अपने ही घर पर अपने सामने पैको को देख करके वो उसे हग करके रोने लगते हैं। थैंक गॉड, ये रियलिटी है, मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे ना होने पर हर वक्त मैंने बस तुम्हें ड्रीम में ही इमेजिन किया है। फाइनली आज यहाँ पर तुम आ गई हो, लेकिन कैसे आई हो? इस पर पैको कहते हैं, डैड ये ना पूछिए, बस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इधर लिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसे होश नहीं आया था, जिसकी वजह से मिन ह्यूक पू सब लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर योंग बताती है कि काफ़ी टाइम हो गया है और लिन अभी भी बेहोश है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस एक्सीडेंट में उसके लेग पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ टाइम तक वो सही से चल भी नहीं पाएगा। योंग को वहाँ पर तसल्ली दिलाने के लिए पू रहती है। पू योंग से कहती है, फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थाईलैंड वापस आने के बाद भी पैको डर रही थी कि कहीं लिन अपने गार्ड को भेज करके एक बार फिर से उसे किडनैप करवा के हांगकांग ना ले जाए। इसी वजह से वो डैड से कहती है कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाह रही है, वो इस घर को चेंज कर दें ताकि कभी लिन के गार्ड भी यहाँ पर आए तो उन्हें पैको ना मिले। डैड ऐसा ही करते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी। और इधर पू हर तरीके से लिन की केयरिंग करती है। लिन को कई दिनों बाद जब होश आता है तब वो बस पैको के ही बारे में सोच करके एयरपोर्ट की तरफ भागता है। पू से बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और पैको वापस थाईलैंड जा चुकी है। और पू के थ्रू यहाँ पर लिन को मालूम पड़ता है कि उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो कुछ टाइम तक सही तरीके से चल नहीं पाएगा। पू उसकी पूरी तरीके से केयरिंग करती है। लिन के कहने पर उसके गार्ड आते हैं और वो पैको के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए थे। वो बताते हैं कि पैको इस वक्त अपने डैड के पास है। लिन चल नहीं सकता था, इसी वजह से वो श्योरिटी करना चाह रहा था। वो पैको के डैड के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि पैको क्या उनके पास है। डैड से जब मालूम पड़ता है कि पैको उन्हीं के पास है तब लिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो पैको कहीं और नहीं बल्कि अपने डैड के पास गई हुई है। फाइनली पैको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी थी ताकि लिन उस तक ना पहुंच सके। अब घर की शिफ्टिंग तो हो चुकी थी, अब बारी थी जॉब ढूंढने की लिए। तो इसी वजह से पैको हर कंपनी में जाती है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट रह गई थी। इसी वजह से सारे लोग उसे जॉब देने से मना कर देते हैं। एक सीन में एक आलीशान बंगलों को दिखाया जाता है जिसकी ओनर एक बिजनेसमैन से मीटिंग कर रही थी। वो बिजनेसमैन उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा था। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है। सर्वेंट बताती है कि मैम बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, आपका बेटा वापस आ चुका है। जिसे देख करके वो ओनर काफ़ी खुश हो जाती है और इसका बेटा कोई और नहीं बल्कि मिन ही है। मिन ने पैको से झूठ कहा था कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली में कोई नहीं, उसके डैड फार्मर है। जबकि सच्चाई ये है कि मिन ह्यूक एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है।
कई सालों के बाद इस तरह मिन को देख करके मॉम काफ़ी खुश होती है और उसे हक कर लेती है कि दोबारा तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली पैको को एक छोटी मोटी जॉब मिल ही जाती है एक कॉफ़ी शॉप में। पैको सभी का ऑर्डर ले रही थी और यहाँ पर वो एक पर्सन को उसका ऑर्डर देने के लिए जाती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो मिनहुक था, इसी वजह से वो नहीं देख पाता है क्योंकि वो न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। मिनहुक जब वापस जाने लगता है तो अनफॉर्चुनेटली वो पैको से टकरा जाता है और यहाँ पर पैको मिन को इस तरीके से देख करके काफ़ी शॉक में हो जाती है और मिन भी कि पैको वापस थाईलैंड में कब आई। वो खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर ओनर आ जाता है जो कि पैको को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उस पर बहुत ज़्यादा भड़कता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ पर पैको को मालूम पड़ता है कि मिन एक फेमस कंपनी का प्रेसिडेंट है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा रिच है। कॉफ़ी शॉप का ओनर पैको से कहता है कि वो मिन को सॉरी बोले। पैको वैसा ही करती है, वो मिन को सॉरी बोल करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मिन उसे फॉलो करता है। पैको एक बार मेरी बात तो सुनो, जिस पर पैको कहती है तुम्हारी बात और मैं सुनूं, आखिर तुम भी तो झूठे निकले ना, तुमने मुझसे अपने बारे में क्या कहा था और तुम निकले क्या। जिस पर मिन कहता है मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की से प्यार करना चाह रहा था जो कि मेरी प्रॉपर्टी से ना प्यार करते हुए मुझसे प्यार करे, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को एक नॉर्मल पर्सन के तरीके से गुजारने लगा। जहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई तब पैको कहती है एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। जिस पर मिन कहता है मैंने हांगकांग में कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका, तुम्हें खो देने के डर से। नेक्स्ट डे पैको आती है और कॉफ़ी शॉप ओनर को रिजाइनिंग लेटर दे देती है। लिली लिन के घर पर आती है जहाँ सर्वेंट के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि लिन का एक्सीडेंट हुआ है और लिन इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लिली को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लिन की कंडीशन को देख करके। लिन कहता है बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, बस कुछ वक्त चाहिए। मेन कॉफ़ी शॉप के ओनर के पास आता है और उससे पैको के रिलेटेड पूछता है कि आज पैको नहीं दिखाई दे रही है। जिस पर कॉफ़ी शॉप का ओनर बताता है कि वो आज ही रिज़ाइनिंग लेटर देकर गई हुई है और ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, तुम अगर उससे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, बाहर जाकर के चेक कर लो। मेन पैको को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इधर पैको बस स्टॉप पर बस के आने का इंतज़ार कर रही थी।